हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स कैम में। तो सीबीएसई ने जो भी सिलेबस रिड्यूस करा है उसकी अनाउंसमेंट कर ली है। तो जो क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है कितना रिड्यूस हुआ है और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास 12th के केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं उसमें जो पूरी की पूरी इंटायर यूनिट है वो कौन कौन सी यूनिट है जो कि पूरी की पूरी यूनिट क्या करी है, हटा दी गई है। तो सबसे पहले जो यूनिट थी जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स, तो जो ये यूनिट थी पूरी की पूरी हटा दी गई थी। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाकी चैप्टर हैं उनके कंपैरिजन में इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट भी नहीं थी ये, तो इसीलिए क्या करा गया, इन्हें हटा दिया गया, इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट जो है पॉलीमर, जो पॉलीमर वाली यूनिट थी वो भी हटा दी गई है। अगर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतने अच्छे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बनते थे, लेकिन अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलीमर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो 12th में ये यूनिट भी आपकी हटा दी गई है। और जो लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी आपकी क्या करी है, हटा दी गई है। ये भी अपने आप पे एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे नहीं जाते, 1 नंबर का आता था, तो इसीलिए क्या करा, सीबीएसई ने इसको हटा दिया। अब अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ देखें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई मेंस हो गया आपका, नीट हो गया आपका, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं केमिस्ट्री में। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो सबसे पहले बैंड थ्योरी हो गई। जो आपका जो सॉलिड स्टेट पहला जो चैप्टर है उससे बैंड थ्योरी वो हटा दी गई है। बाकी जिसके आगे सेमीकंडक्टर और एनपी ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, ये कंडक्टर वगैरह, ये आपका फिजिक्स में भी है, तो वो भी हटा दिया गया है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो आपका क्या है, फिजिक्स में भी है। तो फर्स्ट यूनिट से बैंड थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट है वो हटा दी गई है। आपकी जो सेकेंड यूनिट है वांट ऑफ फैक्टर, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे जेई मेंस में, आपका एडवांस में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ये भी हटा दिया गया है कि जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता था अपने आप में। थर्ड जो यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या है, ड्राई सेल हटा दी गई है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड में भी क्वेश्चन बनते थे यहाँ से। और जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस इक्वेशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन तीनों टॉपिक्स की। आपके केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉपिक्स। और ये टॉपिक्स भी क्या करें, सीबीएसई ने हटा दिए हैं। अगला जो है डी एंड एफ ब्लॉक में से KMnO4, K2Cr2O7, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी ये सारी हटा दिए गए, दोनों को हटा दिया गया है। केमिकल रिएक्टिविटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टीज़ थी, जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्यों होते हैं, तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग आते थे डी एंड एफ ब्लॉक में से, तो ये भी क्या करा है, हटा दिया है सीबीएसई ने। लास्ट जो यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इससे ये हटा दिया गया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों हटा दिए गए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई मेंस और नीट में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो ये भी आपका क्या करा, हटा दिया गया है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेरे हिसाब से नहीं हटने चाहिए थे वो हटा दिए गए हैं, क्योंकि इनसे भी और अच्छे इनसे भी और वीक टॉपिक्स थे जो हटा सकती थी क्या, सीबीएसई। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हटा दिए गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायने रखते हैं टॉपिक। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हटा दिए गए हैं और जो इंटायर यूनिट जो आपकी क्या हटा दी गई है। तो लगभग 30% सिलेबस हटा दिया गया है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सीबीएसई ने 33% सिलेबस तक कम कर सकती है, तो 30% सिलेबस सीबीएसई ने क्या करा है, रिड्यूस करा है। तो आगे जितनी भी अपडेट सीबीएसई देने वाला है तो मैं उनको आपको तुरंत ही बताने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल में बने रहें। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, 11th-12th में कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से बनाने हैं, तो लेट्स कैम विद एमडी को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। आपको सीबीएसई से जो भी डाउट होते हैं तो मेरे को आप लेट्स कैम विद एमडी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डाउट पूछ सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ मुझे डाउट पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ सकते हो। तो अगर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं तो जुड़े रहें लेट्स कैम विद एमडी के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।